दोस्तों कई बार हमारे जो सपने होते हैं ना वो हमें बहुत सारी हकीकत बता जाते हैं और यही सपने हमें कई बार हमारी मुकाम तक पहुंचा देते हैं। कहते हैं ना कि पूर्व जन्म की बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो सपने में हमें दिख जाती है। आज की कहानी में कुछ ऐसा ही हुआ। ध्यान से सुनिएगा इस कहानी को, क्योंकि ये कहानी शायद आपके साथ भी घट सकती है। दोस्तों मुकेश नाम का ये लड़का, जो कि एक बहुत ही छोटे से गांव से बिलोंग करता है, देवगढ़ नाम का ये छोटा सा गांव जो पड़ता है मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले के पास में। और इस गांव से सीधे इसकी नौकरी कहाँ लगी थी? दिल्ली शहर के अंदर। बहुत ही महत्वाकांक्षी ये लड़का, पढ़ाई में बहुत अच्छा, और जैसे कि हर एक छोटे से छोटे गांव का व्यक्ति चाहता है कि मेरा बेटा या हमारे गांव का कोई लड़का बड़ी नौकरी करे। ऐसे ही इंजीनियरिंग कंप्लीट करने के बाद इसकी बहुत ही ज़बरदस्त नौकरी लग गई थी और उस नौकरी के लिए ये निकल पड़ा था। यानी सारे इंटरव्यू हो गए, सब कुछ क्रैक हो गया, नौकरी फाइनल इसके हाथ में थी। इसने सारी पैकिंग करी और ये उस नौकरी के लिए निकल पड़ा। लेकिन एक रात पहले होता है ना कि आप इतने एक्साइटेड होते हैं, आपको नींद नहीं आती और बहुत सारी चीज़ों को सोचते रहते हैं। वैसे ही इसके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही थी, लेकिन बहुत खुश था क्योंकि गांव का नाम ये रोशन करने के लिए जा रहा था। ये सब सोचते सोचते ही इसको नींद आ जाती है। अब नींद में ये देखता है कि ये एक जगह खड़ा हुआ है और इसके आसपास लहराते हुए बहुत ज़बरदस्त खेत हैं और वहाँ ये इतनी खुशी प्राप्त कर रहा है, इतनी ज़्यादा खुशी महसूस कर रहा है जो इसे आज तक नहीं हुई। और ये सब सोचते सोचते ही उसकी नींद खुल जाती है और वो सुबह उठ करके देखता है तो बज चुके हैं 9:30। 9:30 यानी कि एक छोटे गांव में 9:30 बहुत बड़ी बात है। अब ये रात को लेट सोया था और इसे ये सपना आया था, इसलिए इसने सोचा कि शायद ये जो नौकरी मैं करने जा रहा हूँ यहाँ मुझे शायद इतनी खुशी ना मिले जितनी खुशी मुझे इस सपने के अंदर मिली है। इसने नौकरी पे जाने से इनकार कर दिया और जैसे ही ये इसके घर वालों को पता चला, पूरा की पूरा परिवार इसके पीछे लग गया। तू बेवकूफ़ है, नौकरी पे क्यों नहीं जाना चाहता? पागल है क्या तू? इतनी अच्छी नौकरी जो लोगों को मिलती नहीं है तुझे मिल गई और तू वहाँ नौकरी करने नहीं जाना चाहता बेटा। हालांकि घर से बहुत अच्छा था, बहुत ज़मीन जायदाद थी इनके पास, लेकिन इनके पिताजी चाहते थे कि कोई तो ऐसा बेटा हो जो कि बाहर जाकर के अच्छी नौकरी करे, अच्छा नाम कमाए और गांव का भी नाम रोशन करे, क्योंकि अभी तक इतनी बड़ी नौकरी पे इन गांव से कोई भी नहीं गया था। इसके पास ये मौका था, लेकिन इस सपने ने इसे वहां जाने से रोक दिया। अब क्या था? अब इसने जब ठान लिया कि मेरे को जाना ही नहीं है, तो फिर घर वालों ने लाख समझाया, लेकिन ये फिर भी वहां नहीं गया। अब 1-2 दिन ऐसे ही गुजरते गए, लेकिन इसे कई बार वो सपना वापस आया। अब इसे यही समझ में नहीं आ रहा था कि इतनी खुशी तो मुझे इस सपने में मिल रही है, लेकिन ये खेत और ये गांव है कहाँ पर जिसमें मुझे इतनी ज़्यादा खुशी मिल रही। ये सब सोचते सोचते ही उसका टाइम बीतने लगा। लेकिन एक दिन ये अपने गांव से किसी दूसरे गांव जा रहा था कुछ काम से, तभी इसे वहाँ वो ही खेत नज़र आया जो खेत ये देख रहा था। वैसे ही लगभग इसे चीजें नजर आई जो ये सपने में देख रहा था। इसने सोचा शायद ये वही जगह है जो मेरे सपने में आ रही है, मुझे यहीं रहना चाहिए। और इसी गांव के पास इनका एक और घर था, एक पुश्तैनी घर जो कि काफी टाइम से बंद था। कुछ जमीन इनकी यहाँ पर भी थी, तो इसने सोचा कि मुझे शायद यहीं रहना चाहिए। हालांकि जो जगह उसने देखी थी वहां से लगभग 3 से 4 किलोमीटर दूर था इनका घर, जो पुश्तैनी घर, दूसरा घर जो मैं कह रहा हूँ। अब इसने घर वालों को ये नहीं बताया कि मैं उस घर में जाकर के रहना चाहता हूँ, क्योंकि घर वाले वहाँ जाने नहीं देते। बोलते कि वहाँ अकेला वो घर पड़ा हुआ है, क्या करेगा वहाँ जाकर के, यहाँ खाने पीने का तो है, वहाँ कैसे रहेगा। तो इसने घर पे बोल दिया कि मैं शहर जा रहा हूँ नौकरी करने के लिए। घर वालों ने कहा अरे वाह, इससे अच्छी बात ही क्या हो सकती है। इसने अपना बोरिया बिस्तर बांधा, जो जो चीजें ये रख सकता था इसने रखा। अब ये वहां पे रहने लगा और वहां रहते रहते इसे वाकई में उस खुशी का एहसास होता था। ये आसपास उस जगह पे जाता था जो जगह इससे सपने में आती थी और वहां घंटों टाइम बिताता। लेकिन कहते हैं ना, जिंदगी में कमाना भी बहुत जरूरी है। तो सोचा क्यों ना मैं कोई ऑनलाइन काम कर लेता हूँ। पढ़ा लिखा लड़का है, होनहार लड़का है, तो सोचा ऑनलाइन बात तो मुझे मिल जाएगा, आराम से मैं इस घर के अंदर अपना टाइम बिता लूंगा और साथ में इस जगह को एंजॉय करूंगा, क्योंकि इतनी खुशी कहीं और नहीं मिल रही थी। इसे लग रहा था कि यहाँ से मेरा कोई ना कोई कनेक्शन है पुराना। और इसने फटाफट अपने मोबाइल में सर्च किया कुछ ऑनलाइन जॉब्स के लिए और इसे एक जॉब मिल भी गई। ऐसे ही करते करते लगभग महीना बीत गया और ये आराम से अपना काम कर रहा था। लेकिन ये बात कब तक छुपती घर वालों से? किसी ने जाकर के ये बात इसके रिश्तेदारों को कही और इनके रिश्तेदार ने ये बात इसके घर वालों से कही। इसके घर वाले वहां पहुंचे और इसे खूब सुनाया कि तू हमसे झूठ बोल करके जा रहा था। फिर इसने बताया कि मुझे न जाने क्यों यही इतनी खुशी मिल रही है और मैंने ऑनलाइन जॉब भी देख ली है और मैं बढ़िया पैसा भी कमा रहा हूँ और इस छोटे से गांव के अंदर रह करके मुझे खुशी भी हो रही है और मेरे पास इतना पर्याप्त पैसा भी है जिससे मैं अपना गुजारा बहुत ही अच्छे से कर सकता हूँ।
अब इसके पिताजी ने बोला कि तेरा गुजारा तो ठीक है, लेकिन बेटा तेरी शादी भी तो हम करवाने वाले हैं, उसका क्या होगा? शादी करा देंगे, फिर क्या करेगा? तो इसने बोला कि पिताजी बहुत ही अच्छी सैलरी है मेरी और मैं यहाँ बहुत अच्छे से रह लूंगा। अब ऐसे ही टाइम धीरे 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 वहां पे बीतता चला गया और बीतते टाइम के साथ इसकी शादी भी हो गई। शादी के बाद ये वही रह रहा था इनकी पुश्तैनी घर के अंदर और बड़ा खुश था वहां पे अपनी पत्नी के साथ। ऐसे ही इसने सोचा कि क्यों ना अब एक काम किया जाए कि ज़मीन तो बहुत है पिताजी के पास और भाई लोग भी उस ज़मीन को कर रहे हैं, मैं यहाँ से पैसे कमा रहा हूँ और मुझे यहीं रहना है, तो क्यों ना थोड़ी सी ज़मीन मैं अपनी भी खरीद लेता हूँ। अब इसके पास जो पैसा था उस पैसे के हिसाब से इसने कुछ ज़मीन देखना चालू करी। इसे वहीं पास में एक ज़मीन भी मिल गई। इसने जाकर के उस ज़मीन के मालिक से बात करी। उस ज़मीन के मालिक ने बोला कि मैं यहाँ से बाहर जा रहा हूँ और मुझे ये ज़मीन बेचनी है, इसलिए मैं इसे कम दाम पे देने के लिए भी तैयार हूँ। अब क्या था, अब मुकेश ने फटाक से ये ज़मीन खरीद ली और बहुत खुश था वो और उसकी पत्नी की, चलो फाइनली हमने भी हमारे हिस्से का कुछ तो लिया, हमने भी हमारी मेहनत से एक ज़मीन ली है। मुकेश बहुत ही ज़्यादा खुश था इस ज़मीन को लेकर के और मुकेश ने इस ज़मीन पे अब सोचा कि मैं अच्छी सी खेती भी करूँगा, अपनी जॉब तो कर ही रहा हूँ, साथ ही साथ यहाँ पे खेती करना भी स्टार्ट करूँगा। अब वो जो ज़मीन थी वो वाकई बहुत ही बढ़िया थी। वहाँ एक बहुत अच्छा सा फार्म हाउस टाइप का घर भी बना था जो बहुत खूबसूरत घर था और ज़मीन पूरी खाली पड़ी हुई थी। मुकेश ने सोचा कि अब अगली बार मैं इसके अंदर खेती स्टार्ट कर दूंगा। अब जब वो समय आया, जब फसल बोने की बारी आ चुकी थी, इसने कुछ लोगों से बात करी कि मुझे फसल बोनी है तो मुझे ट्रैक्टर और इन सब की ज़रूरत है। तो किसी ने पूछा कहाँ पर, जब इसने एग्जैक्ट जगह बताई तो इसको पता चला कि वो जो खेत है वो खेत ऐसा वैसा नहीं बल्कि एक श्रापित खेत है। वहाँ पे एक बहुत पुराने मालिक के लड़के ने फांसी लगा ली थी और उस खेत में उसकी आत्मा कई बार लोगों ने देखी है, इसलिए उस खेत के आसपास कोई रात को तो नहीं भटकता, दिन में ज़रूर रहता है। लेकिन आपने वो खेत खरीदा कैसे? तो इसने बताया कि मैं कुछ खेत की तलाश में था और घूमते घूमते मुझे ये खेत मिल गया और जब मैंने इस खेत के मालिक से बात करी तो उसने बोला कि मुझे बाहर जाना था और उसने मुझे ये खेत बहुत कम दाम में बेच दिया। तब उस गांव वाले ने बोला कि भाई ये जो खेत है ना, ये तो पूरा की पूरा जंगल टाइप का बन गया था। उस व्यक्ति ने तो इसे साफ करवाया और साफ करवाने के बाद वो इसी तुक में था कि कोई व्यक्ति मिल जाए जो इस बात से अनजान हो और उसे ये बेच दे। अब आपने चटमंगनी पट ब्याह के चक्कर में इस खेत को तो खरीद लिया, लेकिन यहाँ पे बाबू कभी भी शाम 7 बजे के बाद यानी कि अंधेरे होने के बाद बिल्कुल भी मत रुकना, अपने घर निकल जाना, खेती करो, बहुत अच्छा है। लेकिन जो पुराने मालिक थे उन्होंने यहाँ पे बड़ा सा हवन करवाया था, शुद्धिकरण करवाया था, बड़े बड़े पंडित आए थे जिन्होंने ये कहा था कि अब यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी आप भी अपना ध्यान रखना और अंधेरा होने से पहले पहले यहाँ से निकल जाया करना। इसने बोला चलिए ठीक है, वैसे तो मैं इन सब चीज़ों को नहीं मानता लेकिन फिर भी ठीक है, क्योंकि शहर में रह कर के इसने पढ़ाई करी है, गांव का लड़का, लेकिन पढ़ाई के लिए जब शहर में रहा है तो होता है ना कि पढ़े लिखे व्यक्ति को इन सब चीज़ों पे कम विश्वास होता है। इसे भी कुछ ऐसा ही विश्वास था। इसने कहा ठीक है चलो देखेंगे, और इसने अपना खेती वेती का काम शुरू किया। बढ़िया से खेती इसकी लहराने लगी, अच्छा पानी वानी था वहाँ पे, सब कुछ बहुत अच्छा होने लगा। अब एक दिन ऐसा आया जब ये वहीं कहीं पास से गुजर रहा था और गुजरते गुजरते इसके पास कुछ ज़रूरी कागज़ थे और इसके पास काफ़ी सारे पैसे थे। तो ये जब अपने खेत के पास से गुजर रहा था, दिन के लगभग 12 बज रहे थे, इससे सोचा कि कुछ टाइम यहाँ पर भी बिताता हूँ, अच्छा लग रहा है। तो ये अपने फार्म हाउस में चला गया, बढ़िया वहाँ पे बैठा था। इसने वहीं खाने पीने का थोड़ा बहुत सामान रखा रहता था, तो इसने पास के गांव से जाकर के कुछ दूध लेकर के आया, चाय वाय बनाई, बढ़िया से अपनी छत पे बैठा और अपने खेत को लहराते हुए खेत को अच्छे से देख रहा। और इसी के घर के जस्ट थोड़ी सी दूर पे यानी कि 40-50 मीटर दूर पे एक पीपल का पेड़ था, जहाँ कहा था उस व्यक्ति ने इसी पेड़ के ऊपर उस लड़के ने फांसी लगा ली थी। ये उस पेड़ को भी देख रहा था, उसने सोचा कितना अच्छा पेड़ है, कितनी अच्छी हवा दे रहा है, लोगों ने भी पता नहीं क्या क्या कहानियां बना रखी है। अब ऐसे करते करते काफ़ी धूप थी तो इसने सोचा थोड़ी देर मैं आराम कर लेता हूँ और उसके बाद निकल जाता हूँ। तो ये उसी फार्म हाउस पे कुछ देर के लिए रुक गया। इसे सोचा थोड़ा सा आराम कर लेता हूँ, तो ये सोने के लिए चला गया। अब सोते सोते इसे पता ही नहीं चला कि कब 5:30 बज गई। जैसे ही इसकी आँख खुली और इसने देखा 5:30 बज गई है, तुरंत उस व्यक्ति की बात याद आ गई कि अंधेरा होने के बाद इस जगह पे बिल्कुल मत रुकना। ये थोड़ा सर्दियों का टाइम था, अंधेरा कुछ जल्दी हो जाता था, तो इसने फटाफट अपना सारा सामान रखा और वहाँ से निकलने की तैयारी कर ली। और जैसे ही इसने अपनी बाइक स्टार्ट करी, वो स्टार्ट नहीं हो रही थी। अभी एकदम घबरा गया, बाइक पर लगातार किक पे किक मार रहा था और इसकी बाइक स्टार्ट भी हो गई। अब
ये रिलैक्स हुआ, बाइक के ऊपर बैठा और वहाँ से निकल गया। जब ये निकल गया और लगभग इसके घर के पास ये पहुँचने वाला था, क्योंकि जहाँ इसने खेत खरीदा था वहाँ से इसका घर लगभग 8 किलोमीटर दूर था। अब जब ये थोड़ी दूर पहुँचा ही होगा, इसे याद आया कि मैं अपना वो झोला भूल आया जिसके अंदर कुछ ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स और पैसे रखे थे। कहीं ऐसा ना हो कि ये भूत की कहानी के चक्कर में वो झोले को कोई ले जाए, मेरे पैसे ले जाए। लेकिन दोस्तों, आपको क्या लगता है, अगर आप इस जगह होते तो आप क्या करते? वो झोला उसी रात को लेने के लिए वापस जाते या फिर दूसरे दिन? क्योंकि जब वो बात इतनी फेमस है, वहाँ के हर गांव वाले को ये पता है, तो आपको लगता है कि उस घर में कोई जाएगा, उस एरिया के आसपास भटकेगा? ये आराम से वहाँ से निकल गया था, लेकिन इसी लालच के चक्कर में कि कहीं वो झोला चोरी ना हो जाए, ये वापस से अपनी गाड़ी मोड़ता है। और जैसे ही ये गाड़ी मोड़ता है, इसकी गाड़ी एक बार फिर से बंद हो जाती है। इस बार ये बहुत किक मारता है, प्लग निकालता है, साफ करता है, पेट्रोल देखता है, सब कुछ है। और ये सब करते करते लगभग इसे आधे घंटे से ज़्यादा टाइम हो जाता है। अब वापस से जब ये वहाँ पहुँचता है तो दोस्तों अब लगभग 7 बज चुके हैं। ये फटाफट थोड़ी दूर अपनी बाइक खड़ी करता है उस घर से और दौड़ लगा के जल्दी ताला खोलता है। दिल धक 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 कर रहा है, क्योंकि इसे याद है कि उस लड़की की आत्मा यहीं कहीं भटकती है। अब इसने फटाफट ताला खोला और ताला खोलने के बाद ये उस घर में जाता है और अपना बैग उठा लेता है। बैग उठा करके वापस आकर के डरते हुए हाथ ऐसे कपकपा रहे हैं, ये ताला बंद करता है। तभी इसे बहुत गंदी स्मेल आती है, ऐसी स्मेल मानो कुछ सड़ रहा हो। अब क्या था, इसके हाथ पैर फूल गए, इसकी सांसें बहुत जोर जोर से चलने लगी, इसकी धड़कन बहुत तेज धक 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 करते लगी। इसने ऐसे करके सूम करके देखा, वो स्मेल इतनी गंदी थी। इसने फटाक से ताला लगाया और इसने मुड़ करके देखा उस पेड़ की तरफ। हल्की सी चांद की रोशनी में उस पेड़ के नीचे एक मरी बिल्ली पड़ी हुई थी और उस बिल्ली को देख के ऐसा लग रहा था जैसे इस बिल्ली को किसी ने नोच नोच के खाया हो। लेकिन ये सड़न वाली बदबू क्यों आ रही थी, अगर वो बिल्ली ताज़ी मरी थी तो? अब ये वहां से घबरा के अपना एक कदम आगे बढ़ा ही रहा था, तभी इसे उस पेड़ की तरफ से फिर से आवाज आती है, रुक जाओ, कहाँ जा रहे हो, रुक जाओ। ये समझ गया ये किसी और की आवाज नहीं बल्कि उसी लड़की की आवाज है। और वो लड़का रोते हुए कह रहा था, बहुत सालों बाद कोई यहाँ आया है, मैं बहुत अकेला हूँ, प्लीज तुम तो रुक जाओ, सुन तो लो मेरी बात। और वो लड़का रोते हुए कह रहा था, बहुत सालों बाद कोई यहाँ आया है, मैं बहुत अकेला हूँ, प्लीज तुम तो रुक जाओ, सुन तो लो मेरी बात, रुक तो जाओ, रुक तो जाओ। बस इतना सुनना था। यहाँ पे मुकेश ने अपने कदमों को तेज भगाया। इससे ऐसा महसूस हो रहा था कि वो आवाज़ करीब आती जा रही है और वो इसके पीछे आता जा रहा है। मुकेश तेज अपने कदम बढ़ाता है और एक सामने पड़े हुए पत्थर पे इसका पैर लगता है और ये नीचे गिर जाता है। मुकेश के चेहरे पे काफ़ी जगह चोट आ जाती है और मुकेश को ऐसा महसूस होता है कि किसी ने उसके पैर को छुआ है। अब मुकेश पूरी जान लगा करके वहाँ से भागने की कोशिश करता है और मुकेश वहाँ से भाग करके बाहर आ जाता है। सीधे अपनी बाइक को उठाता है, उस पर किक मारता है। इस बार बाइक पहले ही किक में शुरू हो गई और मुकेश वो बाइक लेकर के अपने घर आ जाता है। और जब घर आता है, इतना घबराया हुए मुकेश को देख करके उसकी वाइफ बोलती है, ये क्या हुआ आपको, ये चोट कैसे लग गई? और मुकेश की सांसें बहुत तेज चल रही हैं। मुकेश को कुछ समझ में नहीं आ रहा। वो सीधा घर में घुस करके बेड पे लेट गया है। उसकी वाइफ बार बार ये पूछ रही, क्या हो गया, कुछ तो बताओ, कुछ तो बताओ, क्या हुआ आपको? मुकेश ने पानी वानी पिया, थोड़ा रिलैक्स हुआ और ये पूरा वाकया अपनी वाइफ को बताया। अब उसकी वाइफ ने एक शब्द बोला कि भगवान का शुक्र है कि आप वापस आ गए, अब उस ज़मीन पे जाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अब क्या था, मुकेश ने ठान लिया कि अब उस ज़मीन पे मैं नहीं जाऊँगा। लेकिन वहाँ लहराती हुई फसल को देख करके मुकेश ने सोचा कि इस बार की फसल तो मैं कटवा ही लेता हूँ। अब मुकेश उस रास्ते से भी गुजरने से डरता है
जैसे तैसे वो टाइम आया जब फसल कटी। फसल कटने के बाद मुकेश ने कसम खा ली कि अब इस ज़मीन पे मैं कभी नहीं जाऊंगा। और मुकेश की वाइफ ने बोला कि किसी व्यक्ति ने तो हमें फंसा दिया था, लेकिन हम इस ज़मीन को अब किसी को नहीं बेचेंगे। ठीक है, कुछ नुकसान ही सही, लेकिन इस ज़मीन को अब हम नहीं बेचेंगे। और वो ज़मीन धीरे धीरे वापस वैसे ही जंगल में बदल गई। लेकिन दोस्तों, वो सपना मुकेश को क्यों आया होगा? क्या मुकेश को उस पेड़ के पास जाकर के जानना नहीं चाहिए कि क्या चाहता था वो व्यक्ति? मुकेश ने इस बात को बार बार नहीं सोचा कि मुझे इतनी खुशहाली का सपना क्यों आता था? क्या है इस कहानी के अंदर? क्या है उस पेड़ का राज? ये राज अभी तक वहीं की वहीं दफन है। इसके बारे में अभी कुछ भी नहीं पता। जिसने मुझे ये कहानी बताई उसका भी कहना यही है कि अभी इसके आगे किसी को कुछ पता ही नहीं है, क्योंकि वहाँ रात को कोई भी नहीं भटकता, कोई जाने की हिम्मत ही नहीं करता। ना सिर्फ वो खेत बल्कि उसके आसपास के खेत में भी रात के अंधेरे होने के बाद कोई नहीं जाता। इस कहानी का यही अंत है दोस्तों। जितनी मुझे पता थी उतनी मैंने आपको बताई। और अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो, शेयर करें उन दोस्तों के साथ जो इस तरह की कहानी सुनना पसंद करते हैं। और आपके पास कोई ऐसी कहानी हो तो आप मुझे ज़रूर शेयर करिए, ताकि ये कहानी मैं आप सब तक पहुंचा सकूं। जय हिंद, जय भारत।